हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राजा बाबू और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स मास्टर। आज मैं आप लोगों को नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी एमएससी फिजिक्स पार्ट 1 पेपर 1 का एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2010 में आया है, 2013 में आया है, 2015 में आया है और एक्सपेक्टेड ये 2021 में भी आएगा। तो क्वेश्चन क्या है कि डिफाइन ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन को आपको डिफाइन करना है कि ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन आइए समझते हैं। y equal to ax is said to be an orthogonal transformation if y transpose multiply y is equal to x transpose multiply x। अगर कोई आपके पास एक मैट्रिक्स है y और एक मैट्रिक्स है x और a जो है एक अदर मैट्रिक्स है, तो y इक्वल टू ax को हम ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे इस शर्त पर, इस कंडीशन पर कि y ट्रांसपोज y का प्रोडक्ट उतना ही आए जितना x ट्रांसपोज x का प्रोडक्ट आए। आपके पास एक मैट्रिक्स है x और एक अदर मैट्रिक्स गिवन है a, जिसने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये x एक मैट्रिक्स आपके पास था और ये एक दूसरा मैट्रिक्स दिया गया कि इससे इसको प्रोडक्ट करके x y में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं यदि ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो आइए इस कंडीशन को हम इस पर अप्लाई करते हैं। तो अगर हम इस पर अप्लाई करेंगे तो y ट्रांसपोज y का मतलब क्या हुआ, अब y ट्रांसपोज y इक्वल टू, अब इस y की वैल्यू यहां लिखेंगे, क्या है ax का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ax, क्योंकि y की वैल्यू क्या है ax है। तो अगर y को मैंने ax से रिप्लेस किया तो y ट्रांसपोज y इक्वल टू ax ट्रांसपोज ay, जबकि शर्त कंडीशन ये कह रहा है कि y का ट्रांसपोज y जो ये निकल के आए वो x ट्रांसपोज x के इक्वल होना चाहिए। यानी ये किसके इक्वल होना चाहिए, तो x ट्रांसपोज x के इक्वल होना चाहिए। ये जो निकल के आएगा ये इसके इक्वल होना चाहिए। हम इसे जो वैल्यू निकालेंगे वो इसके इक्वल होना चाहिए। तो अगर ax का ट्रांसपोज हम लेते हैं तो ट्रांसपोज का कंडीशन है कि ये ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। तो x ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज इंटू a इंटू y। अब देखिए x ट्रांसपोज x इज इक्वल टू x ट्रांसपोज ये ax था और ये सॉरी यहाँ ये भी ax है, ये ax है। अब ये x ट्रांसपोज a ट्रांसपोज a है और यहाँ x है। अब हम क्या करेंगे, इस a ट्रांसपोज को हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, a ट्रांसपोज a को ब्रैकेट में ले लेते हैं मल्टीप्लाई x आगे। तो अब आप अगर दोनों को कंपेयर कीजिए तो x ट्रांसपोज की जगह x ट्रांसपोज है, x की जगह x है, बीच में ये आ गया a ट्रांसपोज a।
ये दोनों इक्वल कब होंगे? इस शर्त पर होंगे कि A ट्रांसपोज A आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A ट्रांसपोज A क्या होना चाहिए? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो अगर हमने y इक्वल टू ax किया है और a इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो हम इसे ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। ये आपका रिजल्ट आया। तो a ट्रांसपोज a इक्वल टू i। अब इसका मतलब क्या हुआ? दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट i तब होता है जब वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स हों, यानी A ट्रांसपोज A के इनवर्स के इक्वल हो, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? तो A इंटू A इनवर्स या A इनवर्स इंटू A। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो A का ट्रांसपोज है वो A इनवर्स के इक्वल होना चाहिए। तो A का ट्रांसपोज A इनवर्स के इक्वल हो या फिर A का ट्रांसपोज इंटू A I के इक्वल हो, तो इन दिस केस A is called as ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो पेपर में कभी ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो अगर पेपर में ये आ जाए कि व्हाट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो भी आपको यही कुछ लिखना है। उसका ये कंडीशन है कि A का ट्रांसपोज A के इन्वर्स के इक्वल होना चाहिए, तो उसे हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। और जब हम किसी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है तो इसको हम ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। बस यहीं पर ये बात खत्म होती है। और इसके साथ ये भी आपको अगर प्रूफ करने के लिए आ जाए कि कोई मैट्रिक्स दे दे और प्रूफ करे कि पूछ दे कि प्रूफ दैट कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो आप उसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए और उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, और अगर वो आइडेंटिटी आ जाए तो फिर समझ जाइए कि वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरा आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि जितने ही सब्सक्राइबर जुड़ेंगे मेरी एनर्जी उतनी ही बढ़ेगी और मैं उतने ही और अच्छी वीडियो आप लोगों को दूंगा। थैंक यू।